कल्पना कीजिए, राज दरबार के बीच दो कप रखे हैं। चाणक्य कहते हैं, इनमें से एक कप में दूध है और दूसरे में जहर। फिर वो दरबार में खड़े दो लोगों से कहते हैं, जो वास्तव में बुद्धिमान है वो सही कप चुनेगा। पूरा दरबार चुप हो जाता है। लेकिन अगले कुछ ही मिनटों में दरबार में ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर राजा भी हैरान रह जाता है। और चाणक्य एक ऐसी सीख देते हैं जो आज भी जीवन बदल सकती है। दरबार में दो लोगों को बुलाया गया। पहला व्यक्ति बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। वो हमेशा दूसरों को कम समझता था। दूसरा व्यक्ति बिल्कुल अलग था। वो शांत था, कम बोलता था और हर बात को ध्यान से समझने की कोशिश करता था। चाणक्य ने दोनों के सामने दो कप रख दिए और बोले, इनमें से एक कप में जहर है। अब पूरा दरबार उन दोनों के फैसले का इंतजार करने लगा। घमंडी व्यक्ति तुरंत आगे आया। उसने मन ही मन सोचा, मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। उसने कप को देखा और बिना ज्यादा सोचे एक कप उठा लिया। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। उसने कप पी लिया। कुछ क्षण सब ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल उस कप में सचमुच जहर था। पूरा दरबार सन्न रह गया। अब सभी की नजर दूसरे व्यक्ति पर थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने दोनों कपों को देखा। फिर उसने कप को हाथ में लिया। पूरा दरबार सोच रहा था कि वो भी शायद वही गलती करेगा, लेकिन तभी उसने कप वापस रख दिया। राजा ने तुरंत पूछा, तुमने कप क्यों नहीं पिया? दरबार में खामोशी छा गई। अब सब उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। उस व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, महाराज, बुद्धिमानी ये नहीं है कि हम हर चुनौती को स्वीकार कर लें। बुद्धिमानी ये है कि हम समझें कि कौन सी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और कौन सी नहीं। अगर मुझे नहीं पता कि किस कप में जहर है तो उसे पीना समझदारी नहीं, मूर्खता होगी। पूरा दरबार चुप हो गया। तब चाणक्य बोले, महाराज, यही फर्क है अहंकार और बुद्धिमानी में। अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि उसे सब पता है, इसलिए वो जल्दबाजी में निर्णय लेता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पहले सोचता है, फिर निर्णय लेता है। सीख, जीवन में सबसे बड़ी गलतियां अक्सर जल्दबाजी और अहंकार से होती हैं। सच्ची बुद्धिमानी धैर्य और सही निर्णय में होती है। अगली कहानी और सीख के लिए अभी सब्सक्राइब करें और कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें।